धृतराष्ट्र एक कुरु राजा थे और हिंदू महाकाव्य महाभारत में कौरवों के पिता थे। विचित्र वीर्य की बीमारी से मृत्यु हो जाने, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन ग्रहण करने में असमर्थ होने तथा बाहलिका वंश के बाहलिका साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार न होने के कारण हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियोग प्रथा के तहत रानियों अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने के लिए आमंत्रित किया। जब व्यास अंबिका को गर्भवती करने गए तो उनके डरावने रूप ने उन्हें भयभीत कर दिया, इसलिए उन्होंने उनके मिलन के दौरान अपनी आंखें बंद कर लीं। इसलिए उनका बेटा अंधा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र ने अपने छोटे सौतेले भाई पांडु के साथ मिलकर भीष्म और कृपाचार्य से सैन्य कलाओं की शिक्षा ली थी। अपनी विकलांगता के कारण धृतराष्ट्र हथियार चलाने में असमर्थ थे, लेकिन व्यास द्वारा दिए गए वरदान के कारण उनमें 1,00,000 हाथियों की ताकत थी और कहा जाता है कि वे इतने शक्तिशाली थे कि अपने नंगे हाथों से लोहे को कुचल सकते थे। जब उत्तराधिकारी के नामांकन का समय आया तो विदुर ने सुझाव दिया कि पांडु बेहतर होंगे क्योंकि वह अंधे नहीं थे। हालांकि अपने जन्मसिद्ध अधिकार को खोने से दुखी धृतराष्ट्र ने स्वेच्छा से ताज स्वीकार कर लिया। हालांकि यह कार्य जीवन में बाद में उनके ताज के प्रति उनके जुनून में बदल जाएगा। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर के कमजोर और निम्न जागीरदार गांधार की गांधारी से विवाह किया। उनके विवाह के बाद गांधारी ने अपने पति के अंधेपन का सही अनुभव करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी और उनके 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था और एक बेटी दुशाला थी। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम युयुत्सु था, जो एक दासी से पैदा हुआ था। आर्षिकिंदमा के साथ हुई घटना के बाद पांडु वन में चले गए, इसलिए धृतराष्ट्र को राज तिलक की पेशकश की गई। व्यास के आशीर्वाद से उन्हें और गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसमें उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन उनका उत्तराधिकारी बना। दुर्योधन के जन्म के समय अपशकुन दिखाई दिए। कई आर्षियों और पुजारियों ने धृतराष्ट्र और गांधारी को शिशु को त्यागने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन राजसी शिक्षा के साथ बड़ा हुआ और उसके माता पिता का मानना था कि वह एक महान उत्तराधिकारी होगा। हालांकि जब पांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती और उनके बेटे हस्तिनापुर लौट आए और धृतराष्ट्र के बच्चों के साथ रहने लगे। पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे। यह देखते हुए कि पांडु राजा थे और युधिष्ठिर का जन्म भगवान धर्म से हुआ था, सिंहासन पर उनका दावा मजबूत था। उत्तराधिकार का संकट शुरू हुआ। हालांकि युधिष्ठिर की खूबियों को पहचानते हुए धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को प्राथमिकता दी, जो स्नेह में अंधा था। ब्राह्मणों, विदुर और भीष्म के बहुत दबाव के बाद धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। लाख के घर की घटना के बाद, जिसमें माना जाता है कि पांडवों को जला दिया गया था, धृतराष्ट्र शोक मनाते हैं, लेकिन अंततः दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में सफल होते हैं। जब पता चलता है कि पांडव बच गए हैं तो कौरवों और पांडवों के बीच संबंधों में खटास आने पर दुर्योधन अपना उत्तराधिकारी का खिताब देने से इनकार कर देता है। भीष्म की सलाह पर धृतराष्ट्र राज्य को 2 हिस्सों में बांट देता है। हस्तिनापुर दुर्योधन को और खांडवप्रस्थ युधिष्ठिर को दे देता है। गांधारी के भाई शकुनी पासों का विशेषज्ञ था, क्योंकि वह विरोधियों को भनक लगे बिना ही पासे फेंक सकता था। उसने अपने भतीजे दुर्योधन के साथ मिलकर पासों के खेल में षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पांडवों ने अंततः अपना राज्य, धन और प्रतिष्ठा खो दी और 13 वर्षों के लिए निर्वासित हो गए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया गया जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। अंधे राजा ने गांधारी से परामर्श करने के बाद ही हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी कुरुवंश को श्राप देने जा रही थी। हालांकि विकर्ण और विदुर जैसे गणमान्य लोगों ने दुर्योधन के पापों पर आपत्ति जताई, लेकिन हस्तिनापुर के प्रति अपने दायित्वों के कारण अधिकांश दर्शक असहाय थे।
धृतराष्ट्र बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में कौरवों को अपने स्वयं के रिश्तेदारों के रक्तपात से बचने के लिए मनाने के लिए हस्तिनापुर गए। हालांकि दुर्योधन ने उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन विफल हो गया। कृष्ण के शांति मिशन के विफल होने और युद्ध को अपरिहार्य लगने के बाद व्यास ने धृतराष्ट्र से संपर्क किया और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करने की पेशकश की ताकि धृतराष्ट्र युद्ध देख सकें। हालांकि अपने रिश्तेदारों का वध होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने वरदान मांगा कि यह वरदान उनके सारथी संजय को दिया जाए। संजय ने कर्तव्य निष्ठा से अपने स्वामी को युद्ध का वर्णन किया, बताया कि कैसे भीम ने उनके सभी बच्चों को मार डाला। संजय अंधे राजा को सांत्वना देते हुए राजा को अपने दृष्टिकोण और नैतिकता के साथ चुनौती देते थे। जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया तो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि न होने का पछतावा हुआ। धृतराष्ट्र को पूरा भरोसा था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य अजेय योद्धा कौरवों को विजयी बनाएंगे। जब भी युद्ध का रुख पांडवों के खिलाफ हो जाता था तो वे खुश हो जाते थे। हालांकि युद्ध के परिणामों ने उन्हें तबाह कर दिया। उनके सभी बेटे और पोते नरसंहार में मारे गए। धृतराष्ट्र की इकलौती बेटी दुःशला विधवा हो गई थी। युयुत्सु युद्ध की शुरुआत में पांडव पक्ष में चला गया था और वह धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र था जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने में कामयाब रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। पांडव अपने चाचा को गले लगाने और उन्हें अपना सम्मान देने के लिए आगे बढ़े। धृतराष्ट्र ने बिना किसी द्वेष के युधिष्ठिर को दिल से गले लगाया। जब धृतराष्ट्र भीम की ओर मुड़े तो कृष्ण ने उनके इरादों को भांप लिया और भीम से दुर्योधन की भीम की लोहे की मूर्ति प्रशिक्षण के लिए राजकुमार द्वारा उपयोग की गई को उसके स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने मूर्ति को टुकड़ों में कुचल दिया और फिर रोने लगे। उनका गुस्सा शांत हो गया। टूटे और पराजित धृतराष्ट्र ने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और पूरे दिल से भीम और अन्य पांडवों को गले लगा लिया। महाभारत के महान युद्ध के बाद दुखी अंधे राजा अपनी पत्नी गांधारी, भाभी कुंती और सौतेले भाई विदुर के साथ तपस्या के लिए हस्तिनापुर छोड़ गए। ऐसा माना जाता है कि वे सभी विदुर को छोड़कर, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जंगल की आग में जलकर नष्ट हो गए और मोक्ष प्राप्त किया।